डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी के डे 2 में जीवधारियों का वर्गीकरण चैप्टर क्लियर करने वाले हैं कि बायोलॉजी में जीवधारियों का वर्गीकरण कैसे किया गया है। आज के सेशन में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के सेशन में हमने सामान्य परिचय पढ़ा था, तो इसके दिया हुआ जीवधारियों का वर्गीकरण। जीवधारियों को वर्गीकरण मतलब जीवधारियों को किस तरह से वर्गीकृत किया गया है, किस प्रकार से बांटा गया है। तो यहाँ आप अगर देखें एकदम सामान्य तरीके से, तो यहाँ पर दिया हुआ है कोशिका। कोशिका यानी कि सेल, इसको इंग्लिश में सेल बोलते हैं। तो कोशिका, इससे पहले हमने पढ़ा है कि कोशिका विज्ञान के जनक कौन है। तो कोशिका विज्ञान के जनक है, फादर ऑफ साइटोलॉजी बोला जाता है रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। तो कोशिका सबसे छोटी इकाई है जीवन की। जीवन की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। कोशिका से मिलकर के ऊतक बनते हैं, यानी कि जिसे हम बोलते हैं टिश्यू। तो टिश्यू जो है वो है ग्रुप ऑफ सेल्स। जो सेल्स का ग्रुप बनता है, छोटे छोटे सेल्स मिलकर के टिश्यू का निर्माण करते हैं। तो कोशिका से बनता है ऊतक, ऊतक से बनता है अंग, जिसे हम बोलते हैं ऑर्गन्स। ऑर्गन्स मतलब होता है बॉडी के वो छोटे छोटे पार्ट जो जीव के अंदर होते हैं, जैसे किडनी हो गया, लंग्स हो गया, ये सभी ऑर्गन्स, जितने भी ऑर्गन्स हैं, छोटे छोटे पार्ट हैं, छोटे छोटे अंग हैं, वो बनते हैं टिश्यू से मिलकर के। यानी कि कोशिका से मिलकर के ऊतक बनता है, ऊतक से मिलकर के अंग बनता है, और अंग से मिलकर के बनता है अंग तंत्र। अंग तंत्र मतलब ऑर्गन सिस्टम, मतलब बॉडी का पूरा सिस्टम कि बॉडी में क्या क्या चीजें होंगी, उसे ऑर्गन सिस्टम बोलेंगे। और अंग तंत्र से मिलकर के एक जीव का निर्माण होता है, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म बनता है, चाहे वह इंसान हो या फिर कोई जानवर हो या फिर कोई भी जीव हो, तो उसका निर्माण होता है ऑर्गन सिस्टम के द्वारा। तो यहाँ पर कोशिका जो है जीवन की सबसे छोटी इकाई है कोशिका। कोशिका से मिलकर के ऊतक बनेगा, ऊतक से अंग बनेगा, अंग से अंगतंत्र बनेगा, और अंगतंत्र से जीव बनेगा। यानी कि सेल से टिश्यू बनेंगे, टिश्यू मिलकर के ऑर्गन्स बनाएंगे, ऑर्गन्स से मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। तो ये है जीवधारियों के बारे में, जीवधारियों के अंदर किससे किसका निर्माण होगा। अब जीवधारियों के जो वर्गीकरण हम पढ़ने वाले हैं, उस पर कुछ फैक्ट दिए हुए हैं कि जीवधारियों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी और किसने वर्गीकृत किया। तो पहला फैक्ट दिया है कि जीवों के आधुनिक वर्गीकरण की शुरुआत कैलोलस लीनियस नामक एक वैज्ञानिक ने की थी। कैलोलस लीनियस ने जीवधारियों को वर्गीकरण किया, और कैलोलस लीनियस की जो पुस्तक है, यहाँ पर हमने लिखा है कि कैलोलस लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरे, इसकी पुस्तक का नाम है सिस्टमा नेचुरे। तो सिस्टमा नेचुरे में इन्होंने जीवधारियों को वर्गीकृत किया है। तो आधुनिक वर्गीकरण किसने किया है? वो किया है कैलोलस लीनियस ने। इस कारण से इन्हें कैलोलस लीनियस को वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, यानी कि फादर्स ऑफ टैक्सोनॉमी। वर्गीकरण को इंग्लिश में टैक्सोनॉमी बोलते हैं। तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है किसको? कैलोलस लीनियस को, क्योंकि कैलोलस लीनियस ने शुरुआत की थी वर्गीकरण की। जीवधारियों को वर्गीकरण का, आधुनिक जीवधारियों को जो वर्गीकरण किया है वो किया है कैलोलस लीनियस ने। इस कारण से फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इससे पहले के सेशन में हमने सभी के बारे में पढ़ा है कि फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, फादर ऑफ बॉटनी कौन है, फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है। तो यहाँ पर है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, ये भी याद रखना है। तो इससे पहले के सेशन में जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा था फादर ऑफ जूलॉजी। तो फादर ऑफ जूलॉजी अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ बायोलॉजी ये भी अरस्तु को कहा जाता है। फादर ऑफ बॉटनी ये कहा जाता है थियोफेस्टस को, और फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है रॉबर्ट हुक को। रॉबर्ट हुक मतलब कोशिका की जिन्होंने खोज की, उन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है। और अब जो है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी कि वर्गीकरण के जो फादर हैं वो है कैलोलस लीनियस। इसको भी याद रखना है। अच्छा, इसमें जो अरस्तु है, अरस्तु की पुस्तक का नाम जो है, हमने इससे पहले के सेशन में पढ़ा, उनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया एनिमेलियम, क्योंकि एनिमल पर उन्होंने सर्च की, तो हिस्टोरिया एनिमेलियम। और थियोफेस्टस की पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरियम, क्योंकि प्लांट के बारे में खोज की थी, इसका प्लांटेरियम। और इनकी पुस्तक का नाम है सिस्टमा नेचुरे। सिस्टमा नेचुरे, कैलोलस लीनियस की पुस्तक का नाम क्या है? सिस्टमा नेचुरे। तीन पुस्तकें हमने पढ़ी, तीनों के नाम पढ़े और फादर्स पढ़ी, कौन किसके फादर्स हैं।
अब इन्होंने यहाँ पर बताया कि वर्गीकरण को 3 चरणों में बांटा जा सकता है। कैसे? सबसे पहले तो हम किसी जीव की पहले पहचान करेंगे, यानी कि आइडेंटिफिकेशन होगा, पहचान करेंगे क्या है वो जीव। फिर उसके बाद वर्गीकरण करेंगे कि किस वर्ग में जाएगा, किस ग्रुप में से डाला जाए, और उसके बाद उसका नामकरण, मतलब उसे पहचानना है तो उसका नाम भी देना पड़ेगा, तभी तो पहचान पाएंगे किस वर्ग में कौन सा जीव है। इस पर 3 स्टेप हैं वर्गीकी के, 3 स्टेप हैं। पहला क्या है? पहचान, दूसरा है वर्गीकरण, तीसरा है नामकरण। पहचान यानी कि आइडेंटिफिकेशन, वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन, नामकरण यानी कि नॉमेनक्लेचर। कैलुलस लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमा नेचुरा में जीवों को 2 जगत में बांटा है। 2 जगत में। अब यहाँ पर प्रश्न ये होता है कि 2 जगत वर्गीकरण किसने दिया, मतलब 2 किंगडम क्लासिफिकेशन। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? तो आपको याद रखना है कैलुलस लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें उन्होंने पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम, पादप जगत यानी कि प्लांट किंगडम यानी कि पौधों के बारे में, रिसर्च के बारे में बताया, और दूसरा बताया जंतु जगत यानी कि एनिमल किंगडम, यानी कि एनिमल यानी कि किसी भी जीव की रिसर्च के बारे में उन्होंने बताया। तो याद रखना है 2 जगत वर्गीकरण दिया है कैलुलस लीनियस ने। इन्होंने दिया पहला प्लांट किंगडम यानी कि पादप जगत, और दूसरा है जंतु जगत यानी कि एनिमल किंगडम। अब 2 जगत वर्गीकरण के बाद 3 जगत वर्गीकरण, 3 जगत वर्गीकरण दिया है। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन जो दिया है वो दिया है अर्नेस्ट हैकल ने। अर्नेस्ट हैकल नाम के वैज्ञानिक ने 3 जगत वर्गीकरण यानी कि 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इससे पहले कैलुलस लीनियस ने 2 जगत वर्गीकरण दिया, तो उसमें उन्होंने जोड़ा था पादप जगत और जंतु जगत यानी कि प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। लेकिन इन्होंने क्या किया, 3 जगत वर्गीकरण दिया, और तीसरा जो जोड़ा उन्होंने उसमें जोड़ दिया प्रोटिस्टा जगत। प्रोटिस्टा जगत यानी कि प्रोटिस्टा किंगडम, जिसके अंतर्गत सभी अमीबा और प्लाज्मोडियम जैसे जीव आ जाते हैं। तो ये सभी जीव जो आते हैं, छोटे छोटे जीव हैं, तो इन्हें प्रोटिस्टा किंगडम में रखा गया। तो 3 जगत वर्गीकरण किसने दिया? अर्नेस्ट हैकल ने दिया। इन्होंने जंतु जगत, पादप जगत के साथ साथ प्रोटिस्टा जगत को जोड़ दिया, तो 3 जगत हो गए। तो ये 3 जगत का वर्गीकरण किया किसने? अर्नेस्ट हैकल ने किया। पादप जगत में हमने पढ़ लिया कि पादप जगत प्लांट का अध्ययन है, मतलब पेड़ पौधों का अध्ययन है, सभी पेड़ पौधों का अध्ययन। और जंतु जगत में हमने एनिमल्स यानी कि सभी जीवों का अध्ययन पढ़ लिया। अब प्रोटिस्टा जगत में जो रखा गया वो छोटे छोटे जीव हैं, जैसे अमीबा, प्लाज्मोडियम, इनका अध्ययन तीसरे जगत में किया गया, प्रोटिस्टा जगत, प्रोटिस्टा किंगडम यानी कि प्रोटिस्टा जगत। अब इसके बाद है 5 जगत वर्गीकरण। 4 जगत वर्गीकरण नहीं है, 5 जगत वर्गीकरण किया गया है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विट्कर नाम के एक वैज्ञानिक ने, आर्च विट्कर नाम के एक वैज्ञानिक ने 5 जगत वर्गीकरण यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब इसमें उन्होंने क्या किया है, 3 तो है हमारे पास, पादप जगत, जो पादप जगत और जंतु जगत, तो कैलुलस लीनियस ने दिया, और प्रोटिस्टा जोड़ दिया इन्होंने, अर्नेस्ट हैकल ने। अब ये जोड़ रहे हैं जो विट्कर हैं, इन्होंने 2 जगत और जोड़ दिए, मोनेरा और कवक। तो मोनेरा जगत में उन्होंने क्या बताया कि मोनेरा जगत में बैक्टीरिया, वायरस यानी कि जीवाणु, विषाणु, जीवाणु, वायरस, साइनोबैक्टीरिया, ये सभी जीव आ जाएंगे। जो बैक्टीरिया, वायरस, साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु, ये सब जीवाणु, विषाणु, इन सभी को उन्होंने रखा है मोनेरा जगत में। और कवक जगत में यानी कि फंजाई जगत में रखा है केवल कवक को, यानी कि फंजाई को। जो फंगस वगैरह होते हैं उन्हें फंजाई बोला जाता है, तो वही है हमारा कवक, जिसे उन्होंने रखा है कवक जगत में। ये 5वां जगत है। तो अगर प्रश्न आता है कि 2 जगत वर्गीकरण किसने दिया, तो ये दिया कैलुलस लीनियस ने। 3 जगत वर्गीकरण दिया, ये दिया अर्नेस्ट हैकल ने। और 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया, तो वो दिया विट्कर ने, यानी कि आर.एस. विट्कर ने। कैलुलस लीनियस ने जंतु जगत और पादप जगत 2 जगत दिए। प्रोटिस्टा जगत को जोड़ दिया इन्होंने, अर्नेस्ट हैकल ने 3 जगत वर्गीकरण में, और इन्होंने 2 जगत जोड़ा, मोनेरा और कवक, ये 5 जगत वर्गीकरण में। तो आई होप आज का सेशन आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं बायोलॉजी के नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।